दोस्तों, मैं रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। अतः आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान पार्ट 1 का, जिसका नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था चैप्टर को पढ़ने के लिए हम शुरू में थोड़ा सा ठोस अवस्था को जानेंगे। ठोस अवस्था, देखिए दोस्तों, पिछली क्लासेस में भी आप लोगों ने ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा होगा अपनी पुरानी कक्षाओं में। अतः एक बार फिर से देख लेते हैं कि ठोस अवस्था होती क्या है। ठोस अवस्था के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 है कि वे पदार्थ जिनकी एक निश्चित आकृति एवं आयतन होता है, ठोस कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जिनकी आकृति और आयतन कैसा होगा, निश्चित होगा, वे क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। नंबर 2 पॉइंट, इनके अणुओं के मध्य दूरी, जिसे हम अंतरा आणविक दूरी कहते हैं, वह बहुत कम होती है। ठीक है। तीसरा, इनके मध्य बल बहुत प्रबल होते हैं। इनके मध्य बल कैसे होंगे, बहुत प्रबल होते हैं। तो यानी कि जिनके अंदर ये गुण पाए जाएंगे, वे क्या कहला जाएंगे, वे ठोस कहलाए जाएंगे। और समझ में आई? इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण हो जाएगा जैसे आपका पत्थर, लोहा इत्यादि। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अपने आसपास भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखते होंगे जो ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जो कठोर होते हैं, जिनकी आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे ठोस कहलाते हैं। इनके अणुओं के मध्य जो इनके अणु होंगे, जो इनके क्या होंगे, ये इस प्रकार के कुछ अणु होंगे, इनके अणुओं के मध्य दूरी कैसी होगी, बहुत कम होती है। इस दूरी को क्या कहते हैं, इस दूरी को कहते हैं अंतरा आणविक दूरी। बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में ठोस को 2 भागों में विभाजित किया गया है। किसको? ठोस को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? तो ठोस को 2 भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। नंबर 1 है तुम्हारा क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। नंबर 1 कौन सा होगा? ठोस को 2 प्रकार के ठोस अवस्था कह लो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठोस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो हम जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो नंबर 1 मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, क्रिस्टलीय ठोस। ठोस अवस्था समझ गए होंगे, जिनके आकृति और आयतन कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, यानी कि उनकी आकृति और आयतन में कोई भी परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते। उन्हें क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। और ठोस को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठोस क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे कोई भी पदार्थ बनता है, कोई भी क्या बनता है, पदार्थ बनता है। कोई भी पदार्थ बनता है, वो पदार्थ अवयवी, उस पदार्थ के निर्माण में जो कण भाग लेते हैं उसे बोलते हैं अवयवी कण। मतलब कोई भी पदार्थ बनेगा, उस पदार्थ के निर्माण में जो कण भाग लेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवयवी कण। बात समझ में आई? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, यानी कि अवयवी कण क्या करते हैं, पदार्थ की संरचना बनाते हैं। अवयवी कण क्या करते हैं, पदार्थ की संरचना बनाते हैं। ठीक है, अब इसी अवयवी कणों की बात क्रिस्टलीय ठोस में होगी, और इसी अवयवी कण की बात अक्रिस्टलीय ठोस में होगी। अतः इस अवयवी कण को जरा याद रखना, इसी पे फोकस रखेंगे इसकी परिभाषा लिखते समय। तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा होगी कि वे ठोस जिसके
वे ठोस जिसके अवयवी कण, वे ठोस जिसके अवयवी कण निश्चित क्रम में, कैसे क्रम में, निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। वे ठोस जिसके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वे ठोस जिसके अवयवी कण, देखिए वे ठोस जिसके अवयवी कण, ये बताया था मैंने, अवयवी कण जो पदार्थ की संरचना में भाग लेते हैं, जो पदार्थ की संरचना बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अवयवी कण कहलाते हैं। ठीक है, तो वे ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, यानी कि यहाँ पर इनका क्रम कैसा होगा, निश्चित होगा, वहाँ पर इनका क्रम कैसा होगा, निश्चित होगा, तो निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा हमारा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस समझ गए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के गुण। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग क्रिस्टलीय ठोस के बारे में समझ गए होंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के गुण। ठीक है दोस्तों, इसका पहला गुण होता है, इनकी ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित। तो इसका पहला ये हो जाएगा कि इनकी, पहला गुण ये हो जाएगा कि इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। इनकी ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित होती है। इनकी ज्यामिति कैसी होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। नंबर 2, देखिए मैं ज्यामिति के बारे में बताता हूँ। नंबर 2 समझाने से पहले मैं ज्यामिति के बारे में बता देता हूँ। तो मैं NaCl की जो है ज्यामिति यहाँ पर बना रहा हूँ। Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव। देखिए इनकी ज्यामिति कैसी होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होती है यहाँ पे NaCl NaCl NaCl, यहाँ पर देखिए इसकी ज्यामिति जो है निश्चित होगी। NaCl को आप किसी भी भाग में इसकी ज्यामिति बनाने की कोशिश करो तो NaCl की ज्यामिति जो है ना कुछ इस प्रकार की बनती है। देखिए एक Na चारों तरफ अपने Cl से घिरा है और इसी प्रकार से एक Cl अपने चारों तरफ Na से घिरा है, यानी कि इस Cl के चारों तरफ ये वाला Na, ये वाला Na, ये वाला Na और ये वाला Na, और इस Na के चारों तरफ ये वाला Cl, ये वाला Cl, ये वाला Cl, ये वाला Cl, यानी कि इनकी ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित होती है। दूसरा देखिए यहाँ पे Na के Cl के ऊपर धनावेश है, यानी कि ऋणावेश और धनावेश के मध्य जो होता है आकर्षण बल कैसा होता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। तो इनके मध्य जटिल आकर्षण बल होता है। तो इसका गुण यही हो जाएगा दूसरा, इनके मध्य जटिल आकर्षण बल होता है, इनके मध्य जटिल आकर्षण बल होता है। ठीक है, नंबर तीसरा पॉइंट है, देखिए जिनके मध्य जटिल आकर्षण बल होगा, यानी कि जो जटिल आकर्षण बल के द्वारा, यानी कि जो बहुत मजबूत आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे, उनके गलनांक और क्वथनांक हमेशा निश्चित होते हैं। तो तीसरा हो जाएगा कि इनके गलनांक एवं क्वथनांक, इनके गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होंगे, निश्चित होते हैं। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट देखिए, विषम दैशिक होते हैं। नंबर 4 पॉइंट क्या है, जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होंगे ये विषम दैशिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, विषम दैशिक, विषम दैशिक, ये कैसे होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होंगे वो कैसे होंगे दोस्तों, वो होंगे विषम दैशिक। विषम दैशिक का मतलब क्या है, देखिए यदि मैं इस प्रकार से देखने की कोशिश करूं तो मुझे कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी, यानी कि एक तरफ से देखूं तो Cl 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 की एक रो दिखाई पड़ती है, उसके बराबर में Na Na की, और इस प्रकार से यदि देखने की कोशिश करूं तो मुझे Na 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 की, यानी कि सोडियम सोडियम परमाणु की रो दिखाई पड़ती है। यानी कि मैं किसी भी अवस्था में देखूं मुझे ये कैसे दिखाई देंगे, विषम दैशिक दिखाई देंगे। ये स्थिति होती है विषम दैशिक की, किसकी, विषम दैशिक। तो ये कैसे होते हैं दोस्तों, विषम दैशिक। कौन होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। मुझे लग रहा है ये पॉइंट समझ गए होंगे आप लोग। नंबर 5, इसके 5वें गुण की बात करूं तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को, यानी कि इनको
धारदार औजार से काटने पर जो नई सतह बनती है वह चिकनी होती है। जी, यदि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को आप लोग किसी धारदार हथियार से या औजार से काटने की कोशिश करोगे तो जो नई सतह निकल कर के आएगी वह हमेशा कैसी होगी? चिकनी होगी। और इसी गुण को कहते हैं स्पष्ट विदलन। इसी गुण को क्या कहते हैं? स्पष्ट विदलन। यानी कि ये स्पष्ट विदलन प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जब आप किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को किसी धारदार औजार से काटोगे तो उसकी जो नई सतह बनेगी वो चिकनी होगी, और यही गुण कहलाता है स्पष्ट विदलन का गुण। यही गुण क्या कहलाता है? स्पष्ट विदलन का गुण। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्पष्ट विदलन प्रदर्शित करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जितने भी होंगे वे स्पष्ट विदलन प्रदर्शित करेंगे। नंबर 7वां इसका एग्जाम्पल है कि गुण है कि ये वास्तविक ठोस होते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं। कहने का मतलब यही है। देखो, एक तो था हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस, एक कौन सा था? क्रिस्टलीय ठोस, और एक कौन सा था? अक्रिस्टलीय ठोस। दो प्रकार के ठोस थे। इसको समझने के लिए हम एक प्रकार की ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अभी देखो, अभी सब समझ में आ जाएगा। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस का बिल्कुल अपोजिट होता है, उल्टा होता है। आप लोग यदि इसकी बात करें तो मैं इसे अगर हीरो नाम दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विलन। ये हमारा क्या हो जाएगा? विलन। यानी कि इसका किरदार कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? विलन हो जाएगा। तो जितने भी हीरो आएंगे यानी कि इसके अंदर सारे के सारे अच्छे गुण हो जाएंगे। अच्छे गुण का मतलब इनकी ज्यामिति निश्चित होगी, इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होगी। इनके मध्य जटिल आकर्षण, देखिए हीरो जो होता है उसके मध्य जटिल आकर्षण का बल होता है, इसलिए क्रिस्टलीय ठोस के मध्य जटिल आकर्षण का बल होगा। और इनके गलनांक और क्वथनांक हमेशा निश्चित होंगे। देखिए, हीरो, कोई भी मूवी के अंदर आप लोग हीरो देखो तो उसका जो किरदार होता है वो कैसा होता है? एकदम निश्चित होता है, वो अच्छे कार्य करता है। ठीक है। विषम दैशिक होते हैं। धारदार औजार से काटने पर इनकी सतह चिकनी बनती है। दोस्तों, मैं ये ऐसे ही बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को याद करने में, पढ़ने में आसानी हो। कोई ज़्यादा मतलब इसका वो नहीं है। ठीक है। स्पष्ट विदलन प्रदर्शित करता है, यानी कि जितने भी कार्य करेगा वे कैसे होंगे? स्पष्ट होंगे। कटिंग होने पर स्पष्ट विदलन प्रदर्शित कर देगा। और यही कौन होता है? यही वास्तविक होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। क्रिस्टल तो दोस्तों, जहाँ तक हो सकता है मुझे यकीन है कि आप लोग क्रिस्टलीय ठोस और उसके गुण को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए अब देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण। सबसे पहले इसकी परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा थी कि वे ठोस जिनकी अवयवी कणों की एक अवयवी कणों की ज्यामिति, ऐसे लिखेंगे, अवयवी कणों की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रबड़। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रबड़। तो यानी कि उनकी ज्यामिति निश्चित थी और इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, कह लो कि अनिश्चित होती है। तो आइए इनके गुणों की बात करते हैं। इनके गुण देख लेते हैं एक बार फटाफट से। इसका पहला गुण हो जाएगा, यही बात जो हम लोगों ने परिभाषा के अंदर लिखी कि वही गुण के अंदर लिख देंगे। इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। इनकी ज्यामिति कैसी होती है? अनिश्चित होती है। इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। दूसरा, उनके गलनांक क्वथनांक कैसे थे? निश्चित थे। इनके गलनांक क्वथनांक कैसे हो जाएंगे? अनिश्चित। तो इनके गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक अनिश्चित होते हैं। तीसरा,
देखिए क्या होता है रबड़ के अंदर, रबड़ की मैं संरचना आपको बना करके दिखाऊं तो रबड़ के जो अवयवी कण होंगे वो इस प्रकार से बिखरे हुए होंगे। वे कैसे होंगे? इस प्रकार से बिखरे हुए। कोई भी कण कहीं पर भी रह सकता है, कोई भी कण कहीं पर भी एडजस्ट हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इनकी जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? अनिश्चित होती है। जैसे कोई भीड़ है, जैसे आप लोग मेला देखते हो ना, मेले में भीड़ होती है, उसी प्रकार से इसके जो अवयवी कण होते हैं वे आपस में बिखरे हुए, कहीं पर भी बिखरे हुए होते हैं। तो इसकी ज्यामिति कैसी होती है? इसकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। नंबर तीसरे गुण की बात करें तो ये क्या होते हैं? जब नई सतह से इनको काटा जाता है, जब किसी धारदार हथियार से, धारदार औजार से जब इनको काटते हैं, धारदार औजार से जब इसको काटते हैं तो नई सतह कैसी होती है? तो नई सतह चिकनी नहीं होती, चिकनी ये कह लो कि सपाट नहीं होती, चिकनी या सपाट नहीं होती है, चिकनी या सपाट नहीं होती है। और ये प्रदर्शित करते हैं अस्पष्ट विदलन में। चिकनी सपाट सतह नहीं आ रही है तो कैसा होगा? अस्पष्ट विदलन होगा। तो ये अस्पष्ट विदलन प्रदर्शित करते हैं, ये अस्पष्ट विदलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, एक और इनके मध्य का आकर्षण बल। तो इनके मध्य आप लोगों ने वहाँ देखा होगा जो क्रिस्टलीय ठोस थे उनके मध्य का जो आकर्षण बल था, जो उनके मध्य का जो आकर्षण बल था वो प्रबल था, लेकिन यहाँ पर कैसा होता है? दुर्बल होता है। यहाँ पर कैसा होता है? दुर्बल होता है। बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, बिल्कुल उसी के अपोजिट है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? विषम दैशिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये विषम नहीं, ये समदैशिक होते हैं। सॉरी दोस्तों, ये समदैशिक होते हैं। देखिए समदैशिक का मतलब क्या था? वहाँ पर जब हम अलग अलग तरीके से देख रहे थे तो अलग अलग दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे तो क्या है? इस तरफ से देख लो, चाहे इस तरफ से देख लो, चाहे इस तरफ, यानी किसी भी एंगल से देख लो, ये सारे के सारे आपको बिखरे हुए से प्रदर्शित होंगे। तो इसका मतलब होता है कि ये कैसे होते हैं? समदैशिक होते हैं, यानी कि देखने पर हम एक ही जैसा दिखाई देता है। और एक ही जैसा दिखाई देने का मतलब होता है ये समदैशिक होते हैं। और एक लास्ट गुण की इनकी बात करें तो ये कैसे होते हैं? अवास्तविक ठोस। ये अवास्तविक ठोस होते हैं। कैसे ठोस होते हैं? अवास्तविक। देखिए वे वास्तविक थे क्रिस्टलीय, और ये कैसे होते हैं? अवास्तविक ठोस। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी हम लोग उसमें पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। तो दोस्तों इसी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। विराम करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक